प्रयागराज में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल महाकुंभ शुरू हो चुका है, जो कि 144 साल के बाद आया है। जिसका ये मतलब है कि अब इसके बाद ये 144 साल के बाद ही आएगा। और जिसका ये भी मतलब है कि हमारी जनरेशन जो है वो बहुत ही लकी है, बहुत ही ब्लेस्ड है कि हमें महाकुंभ जैसे फेस्टिवल की बारे में जानने को मिल रहा है, उस देखने को मिल रहा है और एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। अब सबसे पहले ना, ये जो वर्ड है कुंभ, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब हम सबको पता है कि जो कुंभ है, इस वर्ड का मतलब होता है घड़ा। अब ये तो हो गया इसका एक पहलू। अगर इसी के साथ साथ मैं ज़ोडिएक की बात करूं, राशियों की बात करूं, तो एक होती है कुंभ राशि। अगर आप कुंभ राशि का सिंबल देखेंगे ना, तो उसमें एक ह्यूमन बीइंग की फिगर बनी हुई है। एक ह्यूमन बना हुआ है जिसके हाथ में घड़ा है और उस घड़े में से पानी निकल रहा है। जो कुंभ राशि होती है ना, वो एक ह्यूमैनिटेरियन राशि है। वो एक ऐसी राशि है जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहती है, जो एक सोशल चेंज लाना चाहती है, एक रेवोल्यूशन लाना चाहती है। तो एक्चुअली में कुंभ का मतलब सिर्फ घड़ा नहीं होता है। कुंभ का मतलब होता है दूसरों के लिए कुछ करना, इंसानियत के लिए कुछ करना। कुंभ मेले को ना समुद्र मंथन से भी कनेक्ट किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा, जो कि भगवान शिव के अवतार थे, उनके श्राप के कारण जब देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण करके उनको हरा दिया। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने को कहा। अब मंथन के बाद जैसे ही समुद्र से अमृत का कुंभ बाहर निकला, तो देवताओं के इशारे पर जो भगवान इंद्र थे, उनके पुत्र जिनका नाम जयंत था, उन्होंने वो कुंभ लिया और वो आकाश में उड़ गए। ये देखते हुए शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु थे, उनके इशारे पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अमृत किसको मिलेगा, इस पर अपना अधिकार जमाने के लिए दोनों साइड्स ने आपस में युद्ध किया। और ये जो युद्ध है, ये कहा जाता है कि टोटल 12 दिन तक चला था। और जब युद्ध हुआ था तो जो उसमें आपसी मारकाट हुई थी ना, उसकी वजह से अमृत कलश से निकली हुई अमृत की बूंदें 4 जगह पे गिरी थी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, जहां पर कुंभ मेला होता है। अब जो कुंभ मेला है वो जनरली 12 साल के बाद ही क्यों आता है? इसका सबसे बड़ा कारण है वो युद्ध जो देवताओं और दानवों के बीच में हुआ अमृत कलश को लेकर। वो 12 दिन तक चला। और जो देवताओं के 12 दिन होते हैं ना, वो मनुष्यों के 12 सालों के बराबर होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो टोटल कुंभ है ना, वो 12 होते हैं, 4 पृथ्वी पर और 8 देवलोक में। अब अगर मैं इसके एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं, तो जो बृहस्पति है, जो प्लैनेट जुपिटर है, वो एक राशि में 1 साल तक रहते हैं और टोटल 12 राशियां होती हैं। जिसका ये मतलब है कि एक पूरी की पूरी ज़ोडिएक बेल्ट का चक्कर लगाने के लिए जुपिटर को 12 साल लगते हैं। और इसीलिए कुंभ मेला 12 साल बाद होता है। कुंभ मेला ना 4 जगह होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि 4 जगहें जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां पर सबसे पहले हरिद्वार, जहां पे गंगा है। फिर प्रयागराज, जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। उसके बाद उज्जैन, जहां पे शिप्रा नदी है। और फिर नासिक, जहां पे गोदावरी है। अब कैसे पता चलता है कि इन चारों जगहों में से कुंभ मेला कहाँ होगा? ये डिसाइड कैसे किया जाता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में यानी कि एक्वेरियस में होते हैं और सूर्य मेष राशि में यानी कि एरीज में होते हैं, तो कुंभ मेला हरिद्वार में होता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में यानी कि टॉरस में होते हैं और सूर्य मकर राशि यानी कि केप्रिकॉन में होते हैं, तो जो कुंभ मेला है वो प्रयागराज में होता है। अगर आज अभी आप जाकर प्लैनेटरी पोजीशंस, जो ट्रांजिट्स है, गोचर है, वो चेक करेंगे ना कि आज जो है कौन से प्लैनेट का गोचर कहाँ हो रहा है, तो आपको बृहस्पति टॉरस में मिलेंगे और सूर्य आपको केप्रिकॉन में मिलेंगे। इसके अलावा अगर बृहस्पति सिंह राशि में यानी कि लियो में, या फिर सिंह राशि में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, यानी कि इन तीनों का कंजंक्शन होता है, तो कुंभ मेला नासिक में होता है। या फिर अगर बृहस्पति सिंह राशि यानी कि लियो में है और सूर्य मेष राशि यानी कि एरीज में है, या फिर इसके अलावा अगर बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की युति तुला राशि यानी कि लिब्रा में है,
तो कुंभ मेला उज्जैन में होता है। कुंभ मेले के टाइम पे जो प्लैनेटरी पोजीशन देखी गई है उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो है ही, मगर इसी के साथ साथ प्लैनेट्स की मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का भी बहुत ज्यादा महत्व है। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में ये बताया था कि जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो कहीं ना कहीं हमारे ओशन की टाइड्स को अफेक्ट करता है, और ये हमारे एंशियंट हिंदू स्कॉलर्स ने बहुत साल पहले ही बता दिया था, हजारों साल पहले बता दिया था। क्योंकि कुंभ मेले में एक ना वाटर डिप है जिसको बोलते हैं मौनी अमावस्या, जो बेसिकली फुल मून के दिन की जाती है। और ऐसा कहते हैं कि उस दिन जो है ना वो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ऐसा माना जाता है कि उससे सिर्फ ओशन टाइड्स पे असर नहीं पड़ता बल्कि जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो उसको रिलीज करने में, उसको बाहर निकालने में भी हमारी मदद करता है। कुंभ मेले की वो एक ऐसी बात जो इस फेस्टिवल को यूनिक बनाती है वो ये है कि ये जो फेस्टिवल है ना ये एंशियंट विजडम को ना साइंस के साथ जोड़ती है, और इसीलिए कुंभ मेला सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिस है।